बताएं कि पहले एड्स आते थे, एडवर्टिजमेंट्स चलती थी टीवी पर और बाकायदा बताया जाता था इन कोटेड वर्ड्स टू एंगेज द ऑडियंस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग एंड द कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द फैमिली सिस्टम। तो अब उस तरह के एड्स, वो एडवर्टिजमेंट, वो अवेयरनेस नहीं चल रही, क्यों रुक क्यों गई है? अच्छा, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सामने आता है कि जी वो पहले तो बहुत एड्स थे। अच्छा, आई थिंक एड्स की विजिबिलिटी पे पहले बात करते हैं और उस पे फिर दूसरा जैसे हमारा आप देखें ना, वो एक मैसेज। चाबी वाला ऐड आता था, मतलब हम तो उसको इस तरह ही कंसिडर करते हैं, लेकिन समझने वाला वुड अंडरस्टैंड कि वो क्या बात पहुंचाई जा रही है, क्या ऑब्जेक्ट और क्या सब्जेक्ट है इसका। तो अब अच्छा, मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं बताती है। हूँ कि पहले जो हमारे कैंपेन्स प्रीवियसली हम देखें कुछ डेकेड्स पहले, तो पहले तो खैर मीडिया का लैंडस्केप इतना इवॉल्व भी नहीं किया था। इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स या आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। पीटीवी था, सो उस पे जो आ रहा था बार बार चलता था, वो लोगों को याद रहता था। कैंपेन्स अभी भी चल रही हैं, लेकिन जैसे कैंपेन्स इवॉल्व करती हैं, सो फैमिली प्लानिंग ओवर द ईयर्स, मतलब 1994 से ऑनवर्ड्स, इट इज़ नो लॉन्गर ट्रीटेड एज अ कोअर्सिव मेजर. It is a voluntary adoption and it is a voluntary choice making of the couples. That's why we no longer fix the number of children for the people. क्योंकि ये एक तो खैर ज़ाहिर है, जैसे आपने पहले मुस्लिम कंट्री का भी हवाला दिया, तो कहीं पे भी बच्चों की तादाद फिक्स नहीं. सो इट्स अ वॉलेंट्री चॉइस ऑफ द कपल. दैट्स वाई नाउ द नैरेटिव हैंग्स ऑन द बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द साइज ऑफ द फैमिली, कि आप तवाज़ुन लेकर आएँ. और जो बिहेवियर चेंज की जो कम्युनिकेशन और वो हैं, उनमें भी बहुत सारी हम रिसर्च करते हैं कि इस वक्त यूज़र्स क्या चाहते हैं. सो अगर आप विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर लें पाकिस्तान में, इफ़ यू मेक विमेन स्ट्रॉन्गर, मोर एजुकेटेड एंड गिव देम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, द रिज़ल्ट इज़ अ स्मॉलर फैमिली. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल कर लें, द रिज़ल्ट इज़ लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सुनने में इट साउंड्स वेरी सरप्राइजिंग, बट दिस इज़ व्हाट रिसर्च शोज़. जहाँ पे वायलेंस ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे. जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट कम होगी, विमेन आर नॉट टेकिंग डिसीजंस, वहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा होंगे. आपने कहा वायलेंस ज़्यादा होगा तो बच्चे ज़्यादा होंगे, हाउ? This is what हाउ? the research shows. More domestic violence, more number of children in the family. प्रेशराइज्ड एंड फोर्स्ड। We can discuss it कि उसके या पीछे फैक्टर्स क्या हैं, but this is प्लीज, what research has यस shown. प्लीज गो अहेड। आई थिंक उसको तो एनालाइज किया जा सकता है एंड इट्स नॉट रियली डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट. लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ, मतलब इस एग्जांपल को शो करने से, कि फैमिली प्लानिंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. उन मुहर्रकात को जानना बहुत ज़रूरी है. और पाकिस्तान में अगर आपके पास इस वक्त 24 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है आबादी, और निस्फ से थोड़ा सा कम ख़वातीन है, सो इट मीन्स दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका फॉर्मल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आना बहुत ज़रूरी है. बट आप देख लें कि आपके इंडिकेटर्स कहाँ खड़े हैं. अभी तक डिस्पाइट ऑल द एडवांसमेंट एंड रेटरिक एंड टॉक एंड एडवोकेसी, ख़वातीन को मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ में आने नहीं दिया गया. एंड दे हैव बहुत नो पीछे से। हैं. और उनकी कितनी डिसीजन मेकिंग है वो आई थिंक मेरे से ज़्यादा आप खुद भी जानते हैं, बिकॉज अब मीडिया की पल्स को रोज़ाना भी देख रहे होते हैं कि वो ख़वातीन को कितनी फ्रीडम है, कितनी उनको ऑटोनॉमी दी जाती है डिसीजन मेकिंग की, और इतना बड़ा जो फैसला है कि उनको कितनी फैमिली करनी है, आर दे ऑथराइज टू टेक दैट एशियन डिसीजन. कंट्रीज तो मेरे ख्याल से फिलहाल इट्स नॉट पॉसिबल कि शी कैन हैव दैट ग्रिप इन हर हैंड टू हैव अ डिसीजन इन हैविंग किड्स और लेकिन नॉट। इम्पॉर्टेंट बात यह है, हम भी खैर एज अ डिपार्टमेंट वी स्ट्रेस अपॉन द कपल काउंसलिंग. नाउ वी रिसेंटली स्टार्टेड अ कैंपेन जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई. इट्स अपॉन प्री मैरिटल काउंसलिंग, बिकॉज जो मैरिज के मुतालिक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. अभी आपने कहा कि वुमेन की कोई से नहीं होती, उसकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, वो सबमिसिव पर्सनैलिटी है। लेकिन फिर ये जो भी कैंपेन चल रही थी रिसेंटली एशिया में और पाकिस्तान में भी, मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो क्या फिर ये कैंपेन्स ठीक है कि अगर वो अपने लिए आवाज़ उठाती है और कोई डिसीजन मेकिंग रखती है तो दैट्स फाइन, दैट्स अ पॉजिटिव अप्रोच? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया की एज में आके बहुत सारे और मतलब इख्तियार कर लेती हैं. व्हाट आई रियली मीन टू से कि ख़वातीन को डिसीजन मेकिंग और साथ में एक पूरी मालूमात वो होना बहुत ज़रूरी है कि उसको अपनी ज़िंदगी में
क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है या कब नहीं करना है, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, शी इज़ गोइंग थ्रू द 9 months process. So मतलब if a फिर- woman say no कि no जी। I don't need any baby, तो मतलब that should be taken as a last decision of her, right? नहीं, आई थिंक देखिए, मैं चूँकि बात कर रही हूँ कि फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट हमने बात शुरू की कि इट्स अ वॉलंटरी चॉइस ऑफ द कपल, बिकॉज जब भी आपको बच्चा करना है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए। लेकिन जो हमने ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, चूँकि पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लार्जली इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और भी बाकी ममालिक अगर आप देखते जाएँ तो उसमें मोस्टली डिसीजन मेकिंग इज़ डन बाय द मेल्स because they are the heads of families. So all I'm just trying to say कि social media की एज में it is open for interpretation. हर सेक्टर, हर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में लोग अपने माने उसको एक्सप्लेन करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन जो फैमिली प्लानिंग है इसेंशली इट शुड बी डन विद द म्यूचुअल कंसेंट, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू वुमेन, हर हेल्थ कंसर्न्स, उसकी जो कंसेंट, उसको कब करना है। अब आप इमेजिन करें, जब मैं ये बात कर रही हूँ तो तकरीबन एवरी डे 19,500 बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे में 800 से ज़्यादा बर्थ हो रही होती हैं, और जो ख़वातीन बच्चे पैदा कर रही हैं जिनकी बर्थ में वक्फा नहीं है, तो ये तो अब WHO की तरफ से भी एक डिफाइंड गैप है बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज, लेकिन लोग उस वक्फे को भी अडॉप्ट नहीं करें, जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए इस कदर डेंजरस है। अब आप ये देखिए ना कि जब हम बात करते हैं ना शहरी इलाकों की, तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम होती हैं, सी सेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जब बात करते हैं देहाती इलाकों की, तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज तो ऐसे जैसे बिल्ली ने बच्चे देने हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑन द टेबल, वेरी ऑनेस्ट। तो जब आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ उन लोगों को लगा देंगे तो वो उनके लिए तो बहुत ईजी है नेक्स्ट बच्चा करना, तीसरा चौथा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी गिव्स यू अ चांस टू हैव मोर बेबीज। आई थिंक इट्स अ नेचुरल बर्थ। हम शहरी लोग रिस्ट्रिक्शन में आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सी सेक्शन आप 3 बच्चे या 2 बच्चे से ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते जिसका सी सेक्शन हुआ है। आप जब देहातियों को आप, और यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि एक माफिया है, आप सी सेक्शन बिला वजह भी कर देते हैं अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, लेकिन देहाती अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नॉर्मल डिलीवरी किसी तरीके से हो जाती है। खेतों में देख लें, ईंटों में देख लें, दरख्तों के नीचे हो जाती है, एंड दैट्स इट्स अ हिलेरियस थिंग एज वेल। तो फिर व्हाई वुडंट दे गेट अ चांस टू हैव मोर बेबीज द अदर डे, द अदर मंथ? ये चीज़ उधर रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर देते? अगर ये मैं माफिया आपको उधर कभी चला जाए। बता सकूं कि प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले की हालत में कितनी ख़वातीन की डेथ हो रही है पूरी दुनिया में, तकरीबन हर 2 मिनट के बाद एक औरत की डेथ होती है, बिकॉज शी फेसेस कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी Yes. और गिविंग बर्थ ट्रू टू बेबीज। ट्रू। और हमें तो हर उस औरत को बचाना है कि जो बचाई जा सकती है। लेकिन आप नॉर्मल अक्सर डिलीवरीज को फैमिली देखिए ना, प्लानिंग जो में देहाती इलाकों में जी जी नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती है। यू सी, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस योरसेल्फ अराउंड जो हेल्पिंग स्टाफ है, आप जिनकी जब हम बात करते हैं, मेरे सामने इतने लोग हैं जो अभी मेरे ख्याल से एक 12वां बच्चा पैदा कर रही है, एंड शी हैज़ अ नॉर्मल डिलीवरी एंड शी इज़ सो फाइन विद इट। तो जब आप एक चांस दे रहे हैं उन लोगों को, तो अगर ये माफिया शहरी लोगों के लिए, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं सी सेक्शन, तो फिर आप यही माफिया या यही प्रोजेक्ट आप देहातों में ले जाएं, ताकि उनको पता हो कि जी अगला दूसरा तीसरा बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग 12 13 14 15 16 बच्चे तो आराम से फिर दे देती हैं, क्योंकि उनके तो नॉर्मल हो रहे हैं। आई थिंक पॉपुलेशन कंट्रोल अगर आपने करना है तो फिर ऐसे करें। देखिए, बात ये है कि बेबीज़ को कंसीव करना, उनको जन्म देना, फिर उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनको एंड तक, जैसे हमारा एक कल्चर है, मोस्टली पेरेंट्स आर एसोसिएटेड विद किड्स प्रॉबेबली टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ देयर लाइफ। इसको पूरे को समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स की प्रैक्टिसेस क्या हैं, एथिकल क्या है, वो उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन आपकी जो आबादी है वो 24 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। आपकी लैंड ने तो इम्प्रूव नहीं करना, लैंड इज़ देयर। तो कैसे इसको कैरी बैलेंस ये रिसोर्सेज समझने और की ज़रूरत पॉपुलेशन है। को? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम उस पॉइंट पे आए हैं रिसोर्सेज वेयर और वी कैन पॉपुलेशन अंडरस्टैंड को। आवर कॉन्वर्सेशन बेटर। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ ने क्या किया है, उन्होंने चाइना? पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को मैनेज किया है अपने रिसोर्सेज की ग्रोथ के साथ, और अपने रिसोर्सेज को उस लेवल पे भी लेके आए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आप अगर हम इंडिया की मिसाल दे सकें, उन्होंने रिप्लेसमेंट लेवल को टच किया है। चाइना की मैं इसलिए आज शायद मिसाल को डिस्कस ना कर पाऊँ बिकॉज 2013 में
they abandoned their one child policy because they were facing negative consequences of following that policy for a longer time. और आबादी एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, इस बहुत मल्टी लेयर टॉपिक है. प्रॉबेबली वन ऑफ द रीजंस दैट वी कांट फॉर्म अ सिंगल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, वो इसकी खुद की कॉम्प्लेक्सिटी है. और आपको कुछ डेकेड्स लगते हैं टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉलोइंग वन पॉलिसी. अब फॉर एग्जांपल आज मैं जो कैंपेन्स चला रहा हूँ, आप देखिएगा इसका 20 साल के बाद आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा. तो आप कहेंगे जी 20 साल के बाद क्यों? बिकॉज जिन बच्चों ने जिन यंगस्टर्स ने वो देखना है, दे गेट इनटू मैरिज, देन वी नीड टू सी व्हाट इज़ देयर ट्रेंड टुवर्ड्स द फैमिली प्लानिंग. सो दिस इज़ हाउ आपको एक पॉलिसी जो आज आप अडॉप्ट करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं. यू हैव टू सी इंटर जनरेशनल ट्रेंड, एंड देन आपकी जो आज की यंग जनरेशन है, जब ये मैरिड होगी, सो व्हाट वुड बी देयर बिहेवियर पैटर्न टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग. बट आई वॉज रेफरिंग टू प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये बाकी सारे मुस्लिम ममालिक में बहुत अच्छे तरीके से पहले से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि उसमें आपको इतनी अवेयरनेस दे दी जाए, instead of considering it as a taboo topic and you think that you don't need to discuss it, I think they discuss it in its entirety. Should be